नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। आज एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी की जो टीम है वह पहुंची है, यह कहें कि आओ मध्यम परियोजना के बीच में जो यह कहें कि सबसे बड़ी जो परियोजना है वो जिसका निर्माण कार्य अभी वर्तमान में प्रारंभ किया गया है। हम इस वक्त खड़े हैं, ये है आओ नदी और ये जो लोकेशन है ये वही जगह है जहाँ पर मेन जो पाल है वो यहाँ पर बनाई जाएगी। हम इस वक्त हैं बापचा और रतनखेड़ी खेड़ा के बीच में जो ये कहे कि जहाँ बांध की जो पाल बनेगी ये वही नदी है जहाँ से पानी इकट्ठा होगा और इसी नदी पर यहाँ पर बांध बनने जा रहा है। अभी जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ यहीं के इसी सीट में एक पत्थर लगा हुआ है। इसी पत्थर से सीट में इधर अगर अपन देखें तो इधर बापचा है, बिल्कुल नज़दीक है बापचा, यानी राजस्व जमीन की अगर बात की जाए तो यहाँ से बापचा है। और नदी के इस पार अगर बात की जाए तो यहाँ पर है अपन रतनखेड़ी खेड़ा की ज़मीन है जहाँ पर दोनों का मध्य हम यहाँ पर खड़े हैं। इसी बांध पर ये कहे कि मैं जो आप देख रहे हैं ये जो आपको एक बड़ी सी जो है खुदाई दिख रही है, इसी खुदाई से मतलब बांध का निर्माण चालू हुआ है और इसी खुदाई के माध्यम से इसी के बीच में एक बड़ी पाल का निर्माण किया जाएगा एजेंसी के द्वारा और उसी निर्माण के माध्यम से यहाँ पर पानी रोका जाएगा। हम यहाँ पर हैं आओ नदी में और यहाँ पर रतनखेड़ी बापचा जो डैम का निर्माण है वो यहीं पर आप कहें कि बारिश की वजह से ये कार्य रुका हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो ज़मीन को लेकर जो इनका काम है वो भी प्रगति पे है, क्योंकि भू अर्जन अभी करना है, किसानों के उनके ज़मीन का मुआवजा देना है, उनके खेतों में संतरा लगे हैं उनके मुआवजा देना है, उनका भी सर्वे होना है, ज़मीन का ये कहें कि वास्तविक ज़मीन किसकी है उसका भी अभी सत्यापन होना है। तो ये काम में की वजह से भी कहीं ना कहीं काम धीमी गति से चल रहा है। लेकिन एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी की टीम सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट पर है। ये जो पानी है यही वही आओ नदी है और इसी जगह आप देख सकते हैं कि ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है सामने, ये पेड़ सीधा जो पाल बनेगी उसी के बीच में ये जो पीपल का पेड़ है, इसी पेड़ के यहाँ से एक ऐसी सीधी पाल रहेगी, वो काफ़ी ऊंचाई पर रहेगी, जिसका ये कहे कि इतना पीछे तक जल स्तर रहेगा। जो ग्राम कांसी बलिया, तोलाखेड़ी और कांकरिया और पाचारुंडी जो प्रभावित हो रहा है, पाचारुंडी हालांकि 30% के लगभग प्रभावित हो रहा है, कांसी बलिया 101% पुनर्वास होना है ग्राम कांसी बलिया का, इसको लेकर भी वहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। लेकिन हम अभी आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं, जो खबर दिखा रहे हैं, वो ये वही है जहाँ पर भूमि पूजन किया गया। लंबे समय से किसानों की मांग थी और यहीं पर एक बड़ी पाल बनाई जाएगी, जिसको कहीं ना कहीं ये कहे कि जब पूरा बांध का निर्माण हो जाएगा, निर्माण होने के बाद में जब यहाँ पर पानी रुकेगा तो अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर लोग एक पर्यटन के रूप में घूमने भी आएंगे, देखने भी आएंगे। और अभी यहाँ पर सिंचाई विभाग के ओर से और जो एजेंसी है उसकी ओर से लगातार इसको लेकर कार्य किए जा रहे हैं। वो चाहे सर्वे की बात हो, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे किया जा रहा है, उसके बाद में एक दल बनाया जाएगा, उस दल के अंदर सभी विभाग के अधिकारी रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर संतरे भी बहुत किसानों के खेत में लगे हुए हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं सर्वे होना है, ज़मीन का सत्यापन होना है। उसके बाद में कई की ट्यूबवेल आ रही, कुएँ आ रहे हैं, इसका भी एक सत्यापन होना है। तो जितना जल्दी सर्वे होगा और उसके बाद में इसका निर्माण कार्य चालू होगा। आपको बता दें कि इसका जो भूमि पूजन है वो शिवराज सिंह चौहान ने किया था। शिवराज सिंह चौहान उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हालांकि आज देश के कृषि मंत्री है, उन्हीं के द्वारा इनका भूमि पूजन किया गया था। और अगर यहाँ पर ग्राउंड के भूमि पूजन की बात करें तो आगर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्नी भाई और पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर भूमि पूजन किया गया था। क्षेत्र के किसान भी थे, स्थानीय विधायक भी थे और इनके द्वारा भूमि पूजन किया गया था। जब से ये काम में कुछ समय के लिए गति आई थी, लेकिन बारिश की वजह से ये काम रुक गया था। आप जो जगह देख रहे हैं ये कुछ ही समय आपको देखने को ऐसी मिलेगी। इसके बाद में जब भी आप इधर आएंगे तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जब पानी रोका जाएगा तो काफ़ी मात्रा में पानी होगा, जल स्तर काफ़ी होगा। और निर्माण कार्य अगर कहें तब जैसे किसानों की फसल कटेगी, फसल के बाद में किसानों को जो इसमें ये कहे कि जो ज़मीन प्रभावित हो रही है उसको निर्धारित रूप से उनका जो मुआवजा है वो किया जाएगा, भू अर्जन किया जाएगा। उसके बाद में काम में गति पकड़ेगी। अभी यहाँ से बापचा कुछ ही नज़दीक पे हैं। अगर अपन बात करें तो कांसी बलिया और थोलाखेड़ी की दूरी तो काफ़ी है। अगर इतना दूर तक इनका जल स्तर जा रहा है, वहाँ तक कि नरवल के भी इसमें 4-5 किसान हैं, उनकी ज़मीन भी इसमें कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। अगर आ जाए इसी डैम को लेकर तो एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी हमेशा आपको एक अपडेट देते रहे हैं। और इस पर यह कहें कि
जो जिन गाँव में मतलब इनका पानी जाएगा वहाँ पर भी उसके लेकर भी तैयारियाँ काफ़ी जोरों पे की जा रही है। लेकिन जो एक चीज़ हमें जानकारी मिल रही है कि सिंचाई विभाग द्वारा जो अभी सर्वे किया जा रहा है वो सिर्फ ग्राम आबादी को लेकर किया जा रहा है, अभी ज़मीन का बाकी है। वरिष्ठ अधिकारियों की अगर माने तो उसके लिए एक टीम बनाई जाएगी, वही टीम आएगी ग्राउंड पर और वो टीम इसका पूरा सत्यापन करेगी। हर चीज़ का व्यवस्थित जो मतलब जो जिसका भू अर्जन होना है, जिसकी ज़मीन है, उसको वास्तविक उसका मुआवजा मिले, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मिले। और अगर इसके बाद भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप बेकायदा इसके वरिष्ठ अधिकारी और जिले के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह से आप इसकी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के बाद में फिर आप उसका सर्वे दोबारा करा सकते हैं। और अगर आप किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं है, मैं कहूँगा मेरे सहयोगी विनोद से कि ये जो पहाड़ी ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये वही क्षेत्र है जो कुछ समय बाद आपको पूरा हरा भरा दिखेगा। और इसी क्षेत्र की जो सामने आप नदी देख रहे हैं इसी में ये कहे भी किया जाएगा। और ये जो आपको ये जो दी गई है इसका काफ़ी लंबा चौड़ा गहरीकरण किया जाएगा तालाब के हिसाब से, जो ज़मीन इसमें जाएगी। और जहाँ काली मिट्टी की ज़मीन होगी वो जो विभाग है और जो एजेंसी है निर्माण एजेंसी वो उपयोग करिए चीज़ है। बच्चा की सबसे पहले ज़मीन उन्हीं की जाएगी, उन्हीं की ज़मीन में ही पाल बनेगी। तो सबसे पहले भू अर्जन का होना है। लेकिन जो हमें जानकारी है कि वहाँ के जो किसान हैं उनकी ये मांग है कि जो उनके संतरे की फसल है, संतरे की फसल का सही मुआवजा मिले, ज़मीन का सही मुआवजा मिले। और ये कहे कि जो इनकी जो फार्मेलिटी है सिंचाई विभाग की वो सही हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कुंडलिया डैम है जिस तरीके से अनियमितता सामने आई है उसका डर हर किसी व्यक्ति को है कि ऐसा नहीं कि कुंडलिया जैसी स्थिति यहाँ पर बने। हालांकि अभी काम इसका प्रारंभ हुआ है तो इसकी चीज़ें आने वाले समय में बहुत कुछ क्लियर होगी। ये हम बताएंगे ये जिस तरीके से सामने जो पूरी नदी है ये इसका यहीं पर बैंड हो जाएगा पानी। इसके बाद में अगली कड़ी में यह कहें कि ये एक ऐसी नदी है जिससे मध्य प्रदेश से पानी जाता है, राजस्थान को हरा करता है, राजस्थान को हरा भरा करने वाली मध्य प्रदेश की और वो भी हमारे मालवा की पहली ऐसी नदी है जिससे राजस्थान हरा भरा होता है, वो है आव नदी। और लंबे समय से किसानों की मांग थी कि इसी नदी पर एक बांध का निर्माण कराया जाए, क्योंकि इसकी जो बात है वो पूर्व विधायक रेखा रत्नाकर द्वारा रखी गई थी। और रेखा रत्नाकर ने अपने विधानसभा चुनाव के दौरान ये चीज़ रखी थी, जब से इसकी मांग लंबे समय से उड़ती आ रही है। और मुख्यमंत्री जो ये कहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका भूमि पूजन किया है। अब वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसके निर्माण को लेकर प्रशासन से ये कहें कि जब भी इनके संबंधित विभाग की बैठक होती है जरूर इसको लेकर अपडेट वो लेते हैं। वो चाहते हैं कि जो निर्माण कार्य है वो जल्दी हो और किसानों का भू अर्जन जल्दी हो, पुनर्वास जल्दी हो, लेकिन व्यवस्थित हो। और एमपीएस प्लस लाइव टीवी बांध से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन हम इस वक्त हैं आव मध्यम परियोजना जो बांध बन रहा है आव नदी, और आव नदी में भी हम उस जगह हैं जहां पर यहाँ पर पाल बनने जा रही है। आप देखते रहिए एमपीएस प्लस लाइव टीवी हिंदू सिंह यादव के साथ।